श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मोकोर सुधार बरन और रघुबर बिमल यस जो दायको फल चार बोधिन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हर कलेश विकार कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम धृण हर पद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण करने वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरणों में उनको दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही देग्लाने मोरे सोत नाही गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला चरण लागे करे विनय वेसाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हो गई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो कहि वशिष्ठ बहो विधि समुझायो धरो धीर होई हहि सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शोभ यज्ञ करावा भक्ति सहित मुनिया होते देने भक्ति सहित मुनिया होते देने प्रगटे अग्नि चरो कर लीने जो वशिष्ठ कछु हृदय बेचारा जो वशिष्ठ कछु हृदय बेचारा सकल का जो भासिध तुम्हारा सकल का जो भासिध तुम्हारा यह भी बाटी देहु न पजाई जथा जोग जेहि भाग बनाई जथा जोग जेहि भांति बनाई। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा धीरज धरो तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों को भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने संगी ऋषि को बुलावा और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्त सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथों में चरु हविष्यान खीर प्रकट किए हुए हैं और दर्शन से बोले वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सांग काम सिद्ध हो गया। हे राजन अब तुम जाकर इस हवे श्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बांट कर दे दो। तब दृश्य भय पावक सकल सभय समुझाए परमानंद मगन नृप हरसन हृदय समाए
मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझा कर अंतर ध्यान हो गए, राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दिता चले आई, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना, के कई कहन सो दयऊ, रहो सो भय भाग पुण्य भयो, कौशल्यादि के कई हाथ धरे, दिन सोमित्र ही मन प्रसन्न करे, एह विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरे गर्भ आए, जा दिन ते हरे गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राज है रानी, मंदिर मह सब राज है रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जो तक छुक काल चले गयो, सुख जो तक छुक काल चले गयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया, कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे भाग के 2 टुकड़े किए। वह उनसे एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ में रख दिया, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हो गईं, वे हृदय में बहुत हर्षित हो गईं, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला सी गर्भ में आए, तब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई, शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हो गईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट ही होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरो अचर हर सजोत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरे प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाओ, बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, बन कुसुमति गिरि गण मनियारा, स्नवहि सकल सरितामृत धारा,
सो अवसर बिरंच जव जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन बेमल संकुल सुर जूथा, गावहीं गुण गंधर्व बरोथा। पवित्र चैत महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित हो रहे थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। मन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चल पड़े। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गुणगान करने लगे। बरसाही सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहे गगन दोंदुभी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मन हारे, अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिरामा तनु घनु श्यामा, निज आयुध भुज चारे। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारे। दीनों पे दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धनुष बाण की धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा राक्षसों का मारने वाले प्रकट हो गए। कई दुई कर जोड़ी स्तुति तोड़ी, कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान तीतय माना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागे, भयो प्रकट श्रीकांता।
दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञानी से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हो गए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और शोभासी, यह उपहासे सुनत धीर मति तीर न रहे, उपजा जव ज्ञाना प्रभु मोसो काना, चरित बहुत विधि की न चाहे, कही कथा सुहाई मतु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुने बोली सोमति डोली, तजहु तात रूपा, के जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमय अनुपा, सुने वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि हर पद पावहि, तेन परहि भव कूपा। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे, इस हंसी की बात के सुनने के पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो गया, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की यह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय वाली लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिर पाते। हे प्रधेनु सुरत हित लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सतरज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।